नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबीर जैन, एल्गोलॉजिस्ट, नाक कान गला विशेषज्ञ एवं सर्जन 1988 से यहाँ सेवारत हूँ और पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चे नवजात शिशु मेरे पास आ रहे हैं और उनकी जो तकलीफ़ है, उनके जो माताजी, नानी, दादी उन्हें लेके आ रही है, तो मुझे दिल में आया कि ये मासूम इतने परेशान हो रहे हैं और उनके परेशान होने से पूरा परिवार परेशान हो रहा है, तो क्यों ना ये जन जागृति, जन चेतना के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बातें शेयर करूं। सबसे पहले जो बात देखने में आती है, नवजात शिशु के कान में खुजाल चलना, कान में पस पड़ जाना, कान से पीप आना, कान में दर्द होना और बुखार चढ़ जाना, ये सारी सब चीज़ें देखने में आई। इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है, जो सबसे कॉमन कारण है, बच्चे को, नवजात को जो माँ दूध पिलाती है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा बच्चे को दूध बिठा के पिलाना चाहिए और दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पे लें, पीठ की मालिश करें, डकार दिलवाएं और उसके बाद बच्चे को सुलाएं। समस्या ये होती है कि माँ भी नेचुरली दिन भर की थकी रहती है, बच्चे को हर 3-4 घंटे में दूध पिलाना पड़ता है, रात को माँ भी सो जाती है, बच्चे को छाती से लगा के दूध पिला देती है, बच्चा भी सो जाता है और वो दूध का अंश उसके गले में रह जाता है। वो खतरनाक साबित हो सकता है। वो दूध आहार नली की तरफ नहीं जाते हुए सांस की नली में जाने पे बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। तो बेहतर होगा, आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आधी रात को भी अगर नवजात को दूध पिलाना है तो कृपया आप भी बैठिए, नवजात को ऐसा लीजिए, दूध पिलाइए, कंधे पे लीजिए, हल्के हल्के से पीठ की मालिश कीजिए नवजात की, उसे डकार दिलाइए, फिर सुलाइए। दूसरी बात ये होती है, जो सोते समय बच्चा सो गया और दूध वहीं पर रह गया, तो एक नली रहती है जो नाक से होके कान तक, मध्य कर्ण तक जाती है। दूध का कुछ अंश यूस्टेशन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब के माध्यम से कान के पर्दे के पीछे जाके इकट्ठा हो जाता है और वो दूध वहीं पर सड़ जाता है। कान में खुजाल चलना, कान में दर्द होना, सूजन आ जाना और पर्दा फट के पीप शुरू हो जाना, तो ये सारी सब तकलीफ़ें सही तरीके से बच्चे को फीड नहीं करने की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट और होता है, अगर नवजात को सर्दी हुई है तो निश्चित तौर पर घर का इलाज मत कीजिए। जो भी बच्चों के विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे सलाह लीजिए और दवाई दीजिए। दूसरी जो गलतियां आमतौर पर देखने में आती है, कान में खुजाल चली, बच्चा बार बार कान पे हाथ लगा रहा है तो कान में तेल डाल देते हैं। बिल्कुल मत कीजिए ये चीज़। कान में तेल डालना मतलब बच्चे को नुकसान पहुंचाना है। नहलाते समय कई बार गलती ये होती है, या तो नावन नहलाती है या नानी या माँ, कोई भी नहलाए नवजात को, बच्चे को हाथ में लेके कान में पानी नहीं मारना चाहिए, वो गलती होती है। कान में फूंक नहीं मारना चाहिए। कान की सफाई मत कीजिए, ईयरबड्स मत डालिए नवजात के कान में। और ये तो हो गया नाक कान गले से संबंधित कुछ अवेयरनेस की बातें जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आँख में काजल लगाना मत लगाइए, आँख में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। दूसरे जो पॉइंट्स हैं, नवजात शिशु को कॉटन के कपड़े पहनाना चाहिए, सिंथेटिक कपड़े मत पहनाइए। खोपरे के तेल से मालिश करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे को उल्टा लटकाते हैं, वैसा पकड़ते हैं, बिल्कुल मत कीजिए वैसा कोई भी काम। नवजात 9 महीने माँ की कोख में रहता है और उसके बाद हमारे परिवार में आता है, तो कृपया ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ख्याल रखिए। बेहतर होगा अगर नवजात अच्छा रहा,
शिशु अच्छा रहा, बच्चा अच्छा रहा, तो इससे बढ़ के हम लोगों के लिए और कुछ भी नहीं। कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।